हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ें अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक के बारे में। तो अभिप्रेरणा का मूल प्रबंध सिद्धांत 14 प्रवृत्तियाँ किसने बताई हैं? मैकडूगल ने बताई हुई हैं। अभिप्रेरणा का मांग या आवश्यकता सिद्धांत तो किसने बताया? अब्राहम मैस्लो। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत किसने बताया? क्लॉड लियोनार्ड ने। अभिप्रेरणा का उपलब्धि सिद्धांत ये किसने बनाया? ओपे ने। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने बनाया? फ्रायड ने। अंतर्निहित सिद्धांत हल ने। और शरीर क्रिया सिद्धांत ये बताया मॉर्गन ने। ठीक है, ये अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें कि कुछ लोग आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं, तो इससे आपको आगे जो इम्पोर्टेंट वीडियो वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 5 स्तरों में विभाजित किया है। सबसे पहला क्या है? निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, जो हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। दैहिक आवश्यकता या जैविकी आवश्यकता बोलते हैं उसको। दूसरा है सुरक्षा आवश्यकता। तीसरा है सामाजिक आवश्यकता। और चौथा है आपका सम्मान की आवश्यकता। और उसके बाद है आत्मानुभूति या आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये प्रमुख आवश्यकताएं हैं अब्राहम मैस्लो के अनुसार। ये 3 तो प्रमुख हैं, उसके बाद ये उच्च स्तरीय आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, अधिगम या पठन विकार पढ़ेंगे। अधिगम के समय बोलने, पढ़ने, लिखने व संक्रियाओं के करने में जो बाधाएं आती हैं उनको पठन विकार कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है: मौखिक विकार, पठन विकार, लेखन विकार और गणितीय विकार। तो मौखिक विकार होता है तो कौन कौन सा? फज्जिया, इसको भाषाघात बोलते हैं। डिफेजिया, ये चलनघात होता है, इसे अफेजिया भी बोलते हैं। अफेजिया को अफेजिया भी बोलते हैं। और पठन विकार डिस्लेक्सिया, ये पठन कैवल्य है। और एलेक्सिया। लेखन विकार हैं डिस्ग्राफिया, डिप्रेक्सिया, असम्बोलिया, अप्रेक्सिया, ये गामा कोशा से संबंधित है आपसे। और अग्रेफिया और पैक्सिया। गणितीय विकार है डिस्कैलकुलिया, मतलब जिसके लास्ट में कैलकुलिया आएगा वो सब गणना से रिलेटेड होगी, अर्थात गणितीय विकार होंगे। ठीक है, और आपका एक और आता है डिस्थीमिया, ये आपके तनाव से संबंधित है। और डिस्मोर्फिया, ये भ्रम से संबंधित है। इसमें अंग छोटे होने का भ्रम हो जाता है, डिस्मोर्फिया उसे हो जाता है। इसे दूसरे से तुलना करने लगते हैं कि मेरा ये अंग छोटा है, मेरा ये अंग छोटा है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है? डिस्मोर्फिया होता है। अब त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। बुद्धि को 3 भागों में बांटा था इन्होंने। तो नंबर 1 है विश्लेषणात्मक, गठकी या अवयवभूत। दूसरा है सृजनात्मक या अनुभवभूत, मतलब जिसे अनुभव होता है। तीसरा है व्यवहारिक या संदर्भात्मक, जैसे आपके नेता वगैरह आ जाते हैं, समाज सुधारक वगैरह। ठीक है, और कुछ वो भी पूछी जाती हैं अभिप्रेरणा से रिलेटेड परिभाषाएं। तो गुड के अनुसार तो ये अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, ये गुड ने कहा था। ठीक है, और मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर वैदेहिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। ये मैकडूगल के अनुसार है। ठीक है, अभिप्रेरणा प्राणियों के विभिन्न व्यवहारों को संचालित, निर्देशित तथा संगठित करने वाली मूल शक्ति क्या? अभिप्रेरणा 2 प्रकार से होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और नकारात्मक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा के 2 तत्व होते हैं, अभिप्रेरणा बराबर आवश्यकता प्लस प्रोत्साहन। तो ये किसने दिया था? हिलगार्ड ने प्रस्तुत किया था। और इसके प्रेरक कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रेरक होते हैं, जैसे प्राथमिक या दैहिक प्रेरक। दूसरा है द्वितीय या मनोवैज्ञानिक प्रेरक। इसके प्राथमिक दैहिक प्रेरक में भूख, प्यास, यौन क्रियाएं, नींद वगैरह ये सब आ जाती हैं। द्वितीय मनोज्ञा सामाजिक स्वीकृति, प्रतिष्ठा, जिज्ञासा आदि ये सब आ जाती है।
और इसके अंदर आपके जन्मजात प्रेरक हैं जो भूख, प्यास और निद्रा। वर्जित प्रेरक हैं रुचि और उनकी आदतें। स्वाभाविक प्रेरक हैं खेल, अनुसरण और सुझाव। कृत्रिम प्रेरक है दंड और पुरस्कार। जैविक प्रेरक हैं प्रेम, क्रोध, भय, दया और ईर्ष्या। ठीक है, आज आपका जो मोटिवेशन था, अभिप्रेरणा, वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।